Hey everybody, welcome back to the channel. My name is शुभम जगदीश और आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th का पहला वीडियो। भाई अभी अभी क्लास 10 से आप लोग प्रोबेबली क्लास 11th में आ रहे होंगे, पेपर दे दिया होगा। 11th में बहुत सारे बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट की होगी और उनके लिए तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स, अगर आप आईएससी के हैं तो एकदम नई सी चीजें होंगी। सो आपको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। सो भाई इस चैनल पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, पिन टू एलिफेंट हम सब कवर करेंगे अगर आप स्पेशली कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो। और आज के वीडियो में मैं अकाउंटेंसी का सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं उसका सिलेबस भी आप सभी को कंप्लीट कराऊंगा। तो चलो भाई आज पहला वीडियो देखते हैं और अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं कि क्लास 12th क्लास 11th में जब आपने अकाउंटेंसी ली है तो उसको कैसे टेकअप करना है। सो भाई अकाउंट्स आपका एकदम कंपलसरी कोर सब्जेक्ट है व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स स्ट्रीम डियर स्टूडेंट्स। और कॉमर्स लिया है, अकाउंट्स में आए हैं तो अकाउंट्स में आपको ब्लेंड मिलेगा थ्योरी का, प्रैक्टिकल का और एप्लीकेशन का। तो क्या अप्रोच होने वाला है भाई, हम लोग पढ़ने वाले हैं थियरी का पोर्शन, थोड़ा सा थ्योरी आएगा क्लास 11th के अंदर, देन हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हमें एक नई चीज जो डेवलप करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज यूजिंग योर थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन द एप्लीकेशन पार्ट। कि भाई अच्छे क्वेश्चन को हम अपनी नॉलेज के थ्रू कैसे सॉल्व करने पा रहे हैं, जो हमें थ्योरी पता है, जो हमें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पता है, उनको कैसे अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो भाई अब आपका चैप्टर शुरू होता है। आपका अकाउंटेंसी में सबसे पहला चैप्टर जो दे रखा है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो भाई ये पहला चैप्टर है जो आपको सबसे पहले पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक ऐसी चीज है जिसमें हम आपको टिप्स एंड बिट्स, हम हमारे जैसे बोलते हैं अकाउंट्स की शब्दावली, अकाउंट्स की से जो बेसिक टर्म्स है उनसे रूबरू कराने वाले हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आज की क्लास में कुछ स्टार्ट किया जाए सो दैट यू हैव एन आइडिया कि अकाउंटेंसी में अगले एक साल हम और आप कैसे मिलकर धमाल मचाने वाले हैं। मेरी पढ़ाई में आपको दो चीजें मिलेंगी, हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल साथ में पढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स हम थ्योरी के कंप्लीट करेंगे, देन हम फिर प्रैक्टिकल्स करेंगे। जब प्रैक्टिकल से बोर हो जाएंगे तो फिर थ्योरी उठाएंगे। ऐसे कर करके पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताने जा रहा हूं। आई होप आपको वो टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। आपका पहला चैप्टर मैंने बताया है, चैप्टर का नाम है भाई साहब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ऑल राइट, देयर यू आर। सो भाई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहली चीज क्या होती है, चलो मैं आज आपको एक बिजनेस मॉडल बताने जा रहा हूं बच्चा पार्टी। ये बिजनेस मॉडल क्या है जरा देखो। बिजनेस मॉडल ये कहता है, लेट्स से एक बंदा है रॉनी, एक बंदा है मिस्टर रॉनी। मिस्टर रॉनी बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही डैशिंग बंदा था और उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस क्या स्टार्ट किया उसने बिजनेस स्टार्ट किया है लेट्स से एक बेकरी का। उसने बिजनेस स्टार्ट किया एक बेकरी का। अब बिजनेस स्टार्ट करते समय ना ये बंदा अपने घर से लेकर आया कैश, अपने पास से लेकर आया कैश, अपने पास से लेकर आया फर्नीचर बिजनेस सेटअप करने के लिए, और अपने पास से घर से लेकर आया लेट्स से रॉ मटेरियल्स। मतलब कुछ भी पैसा या सामान अगर कोई बिजनेसमैन लेकर आएगा फॉर सेटिंग अप अ पर्टिकुलर बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। क्या बोलेंगे भाई साहब उसको? कैपिटल। तो कोई अगर तुमसे पूछ ले कि भाई साहब कैपिटल क्या होता है तो तुम उसको तुरंत समझा देना, भाई साहब अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहा हूं और जो मैं पैसे उस बिजनेस में लगाने जा रहा हूं, डे वन में जो मैं लेकर आया हूं, उस चीज को बोलते हैं हम लोग कैपिटल। क्लियर है? सबको समझ में आ गई कैपिटल की बात क्या होती है? अब किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी ना भाई साहब ये कैपिटल क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे अकाउंट्स में बड़ा ही तड़कता भड़कता टर्म है जिसको बोलते हैं हम सभी लोग एसेट्स। ये एसेट्स क्या है? एसेट्स का मतलब क्या होता है? समथिंग विच हैज सम वैल्यू, विच बिलोंग्स टू यू
and you do not have to return it to someone. क्या बोल रहे हैं? लेट्स से एक बंदा है मिस्टर राज, काफी ही रोमांटिक बंदा है। अब मिस्टर राज के पास, उनके पास है एक आईफोन। अब ये आईफोन लेट्स से ये आईफोन आता है 1,00,000 रुपए का। तो ये आईफोन मिस्टर राज के लिए हुआ एसेट। क्यों हुआ एसेट? बिकॉज इस आईफोन की कुछ वैल्यू है। ये आईफोन मिस्टर राज को बिलोंग करता है और मिस्टर राज को ये किसी को भी वापस नहीं करना है। मेरी जेब में पड़ा हुआ पैसा मेरे लिए एसेट है बिकॉज इसकी कुछ वैल्यू है और मुझे किसी को भी वापस नहीं करना है, इसलिए वो मेरे लिए एसेट्स कहलाएगा। एक और टर्म है बच्चा, एक और टर्म है, उसको बोलते हैं हम लोग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपके सर पर कोई बोझ, बोले तो क्या, ऐसी कोई चीज जो तुम्हें वापस करनी हो, लाइबिलिटी है। लेट्स से मैं मिस्टर राज की बारे में ही बात कर रहा था, अब केस आ गया दूसरा। ये मिस्टर राज हैं। अब मिस्टर राज ने अपनी गर्लफ्रेंड का फोन ले रखा है, आईफोन, ठीक है ना, और ये मिस शनाया है, शनाया, मिस शनाया का फोन कुछ दिनों के लिए मिस्टर राज ने ले रखा है। तो ये फोन राज के लिए एसेट्स नहीं होगा, ये फोन राज के लिए लाइबिलिटी होगा। क्लियर? क्योंकि आज नहीं तो कल ये शनाया को वापस करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज जो हमें कभी वापस करनी पड़े, पेमेंट करना पड़े, बदले में उसकी कुछ भरपाई करनी पड़े, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। लेट्स से अभी मैंने बताया था मेरी जेब में पैसा, लेट्स से मेरी जेब में जो पैसा है थोड़ा बहुत भी, ये पैसा अगर मेरा है, मुझे किसी को वापस नहीं करना है तो असेट है। लेकिन अगर यही पैसा मुझे किसी को वापस करना है तो ये पैसा मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। लेट्स से जो तुम लोग वीडियो देख रहे हो, मैंने तुमसे ले लिया 1,00,000 रुपए, वो है मेरी जेब में, तो मेरे लिए क्या होगा? एसेट की लाइबिलिटी, वो मेरे लिए होने वाला है लाइबिलिटी। बेसिक टर्म्स बताते जा रहा हूं ताकि तुमको आंखों के रास्ते दिल में बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होते चले जाएं और तुम्हें मजा आ जाए कि आज अगर तुमने अकाउंट शुरू की है तो तुम सही जगह आए हो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा यहां पर जिसके तुम हकदार हो। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे रोनी की। रोनी कौन है? रोनी, ये रोनी वो बंदा है जिसने बेकरी सेटअप की थी। लेट्स से बेकरी का नाम है THF, द हेजलनट फैक्ट्री। इन्होंने बेकरी सेटअप की थी, ठीक है ना बॉस? ठीक है। अभी क्या हो गया, दो लोग आए इनकी दुकान पर, दो लोग बोलते हैं कि भाई इनके वहां से केक्स खरीद के लेकर गए, केक खरीद के लेकर गए। पर किस तरह लेके गए? रोनी ने इनको केक बेच दिया, रोनी ने इनको केक सेल कर दिया, लेकिन रोनी ने केक्स कैश पर नहीं बेचा। कैश पर मतलब रोनी ने इनको उधार पर बेच दिया। साहब ये क्या होगा? तो भाई ये दोनों जो बंदे हैं ना, रोनी के लिए क्या कहलाएंगे? रोनी के लिए कहलाएंगे ये दोनों बंदे डेटर्स। मतलब डेटर्स कौन होता है? डेटर्स वो बंदे बंदी होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हमने उधार में सामान बेचा हो। अब ये बताओ, अगर मैंने इसको उधार में सामान बेचा है तो फॉर श्योर फ्यूचर में इनसे पैसे मिलेंगे। तो डेटर्स हमेशा आपके लिए होता है एसेट्स। क्या होता है भाई? डेटर्स हमारे लिए क्या होता है? अगर मैंने, मान लो तुम वीडियो देख रहे हो ना, जो भी है, जो भी तुम्हारा नाम है, अगर मैंने तुमको 4 बुक्स उधार में बेच दी हैं तो फ्यूचर में तुमसे पैसा लूंगा ना, तुम मेरे क्या हुए? हाँ, छोड़ो वो सब मत सोचो। तुम मेरे हुए क्या? तुम मेरे डेटर हुए साहब, तुम डेटर हो मेरे। डेटर वो जिससे पैसे मिलने वाले होते हैं, और जिससे पैसे मिलने वाले होते हैं वो हमारे लिए एसेट होते हैं, लाइबिलिटी थोड़े ना होते हैं। एसेट का मतलब क्या है? जिससे कुछ मिलने वाला है, जो किसी को वापस नहीं करना है, एसेट है सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो भाई, दूसरा टर्म। लेट्स से रोनी ने ना केक बनाने के लिए, रोनी ने केक्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा। लेट्स से रिंकी से। रिंकी बड़ी खतरनाक लड़की थी, रिंकी इसका नाम है। रिंकी से इसने रॉ मटेरियल्स खरीद लिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स।
और उधार पे खरीदे साहब, पैसा नहीं दिया, तो रिंकी क्या कहलाएगी? रिंकी रोनी के लिए हो गई क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने सामान उधार में खरीदा है, हमें फ्यूचर में उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमें किसी को पेमेंट करनी पड़े तो वो हमारा कौन हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा लायबिलिटी। क्या हो जाएगा साहब? वो हो जाएगा मेरा लायबिलिटी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया असेट्स क्या होते हैं, मैंने तुम्हें कुछ कुछ बताया कि लायबिलिटीज क्या होते हैं, कुछ मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, इसलिए बुक खोल के देखो कि तुम कहोगे ओहो सर ने तो बड़ा कम पढ़ाया। ऐसा नहीं है, बस इंट्रोड्यूस किया है। बस आज जज्बात से जज्बात मिलाने की कोशिश की गई है साहब। तो असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, फिर मैंने बताया डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं और कैपिटल क्या होती है। बस एक टर्म और बताऊंगा, ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के तुम्हारे पास भेजता जाऊंगा ताकि तुम्हें अकाउंटेंसी पढ़ने में समर ब्रेक में मजा आ जाए। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो किस शहर से हो, और किस शहर से हो तो तुम किस स्कूल से हो, और अगर तुम स्कूल भी लिखकर बता रहे हो तो तुम ये बताना कि तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां कब खत्म हो रही है और स्कूल कब शुरू होने वाले हैं। तो भाई एक टर्म और है, एक टर्म है ड्रॉइंग्स। साहब ड्रॉइंग्स क्या होती है? ड्राइंग सर वो एमएफ हुसैन जो कार्टून बनाया करता था ना, जो पेंटिंग बनाती थी, वो ड्राइंग सी? नहीं नहीं, ये अकाउंट्स है, हमारी खुद की डेफिनेशन है। हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं अपना मैंने, ठीक है। तो भाई ड्राइंग्स क्या होती है? रोनी ने ना, रोनी को तुमको पता चल गया रोनी कौन है? रोनी है द हेजल फैक्ट्री का मालिक। अब हेजल फैक्ट्री के कैश काउंटर में लेट से 10 लाख रुपए रखे थे। अब रोनी को क्या लगा कि यार हमें तो जाना है डेट पर, और डेट पर जाना है, पैसों की जरूरत है, तो रोनी ने 2 लाख रुपए अपने बिजनेस से निकाल लिए फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला गया पैसा, निकाला गया सामान फ्रॉम बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हो गया? किसी भी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से कुछ भी पैसा, कुछ भी असेट, कुछ भी चीज अगर विड्रॉ की है फॉर पर्सनल पर्पस, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉइंग्स। ठीक है, आज के लिए वीडियो बस 5 मिनट का। इतना तुम्हें को समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो मैं और वीडियो इस तरह आपके लिए लेकर आऊंगा, सो दैट तुम्हारी पढ़ाई एकदम सुप्रीम लेवल पर शुरू हो जाए राइट फ्रॉम क्लास 11th। और अगर तुम्हें नहीं पता है, एक चीज है स्पार्टन्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो और मजा आ जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कहीं मत जाइएगा, यहीं मिलते हैं।